जबलपुर के पाटन क्षेत्र के टिमरी गांव में हुए सामूहिक हत्याकांड के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड के 24 घंटे के अंदर ही जबलपुर पुलिस ने आरोपियों को नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी होटल से गिरफ्तार किया है। जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के मुताबिक टिमरी गांव में दोनों पक्षों के बीच पंचायत चुनाव के दौरान विवाद शुरू हुआ था। इसी बीच खेत में जुआ खिलाने को लेकर भी दोनों पक्षों में विवाद हो चुका था, इसलिए पुरानी रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। आरोपियों ने हत्या के इरादे से ही मृतक चंदन पाठक और कुंजक पाठक को बुलाया था। आरोपी पहले से तलवार, डंडे, बक्का, लठिया और कुल्हाड़ी लेकर मौके पर मौजूद थे और जैसे ही चंदन पाठक पहुंचा, उस पर तलवारों से हमला करना शुरू कर दिया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी जिले से फरार हो गए थे। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों में से 6 पर पूर्व से ही आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस हत्याकांड के बाद नुनसर चौकी प्रभारी को भी लाइन अटैच कर दिया गया है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। 22 जनवरी को 10:15 बजे डायल 100 पर रिपोर्ट आई कि ग्राम टिमरी, थाना पाटन, चौकी नुनसर में 3 लोगों की हत्या हुई है। उस घटना की सूचना तत्काल सभी अधिकारियों को दी गई, जिसमें चौकी, थाना, एसडीओपी, मुझ पुलिस अधीक्षक, आईजी साहब सभी को बताया गया। घटने की गंभीरता को देखते हुए सभी लोग स्पॉट पर रश किए। चौकी वाले चूँकि नज़दीक थे, सबसे पहले पहुँचे, फिर थाना प्रभारी और एसडीओपी पहुँचे। उसके बाद एडिशनल एसपी ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा जी, आनंद कलदागी साहब और शहर के अन्य भी थाना प्रभारी वहाँ पे मौके पे भेजे गए। चूँकि घटना गंभीर थी, उसमें पाया गया कि 3 लोग वहाँ से भेजे गए हैं अत्यंत गंभीर हालत में और 3 लोगों के शव वहाँ पे मौके पर हैं। जो व्यक्ति इलाज के लिए गए थे उसमें से एक व्यक्ति की वहाँ अस्पताल में मृत्यु भी हो गई। कुल इसमें 4 लोगों की इस तरह से हत्या का प्रकरण था, जिसमें कुंजन पाठक, चंदन पाठक, समीर दुबे और अनिकेत दुबे जिनकी मृत्यु हो गई और मुकेश दुबे, विपिन दुबे घायल थे जिनका इलाज चल रहा था। घटना अत्यंत सनसनीखेज थी और इसमें 4 लोगों की जानें गई थी। इसमें पुलिस के पास तत्काल चैलेंज कानून व्यवस्था मेंटेन करने का था, साथ ही साथ जो आरोपी थे उनको भी पकड़ने का था। दोनों फ्रंट पे पुलिस की टीम ने काम शुरू किया। मौके पे वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचे, मैं और कलेक्टर साहब के पहुंचे, आईजी साहब, कमिश्नर साहब पहुंचे, जनप्रतिनिधिगण भी पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दिया। उसके बाद बॉडी पीएम इत्यादि के लिए रवाना हुई और आगे की कार्रवाई बढ़ी। साथ ही साथ हमारी टीमें आरोपियों के नाम लेने, उनकी आगे की जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो करने के लिए लगी और आरोपियों को पकड़ने के लिए भी टीमें रवाना की गई। इसमें जब कल शाम को घायल व्यक्ति मुकेश दुबे की तरफ से एफआईआर लिया गया तो उसमें कुल 9 नाम उनके द्वारा बताए गए कि इन लोगों के द्वारा घटना की गई है। घटना का जो सीक्वेंस उनके द्वारा बताया गया उसमें कहना था कि सुबह वहाँ पे जो साहू पक्ष है, जो आरोपी हैं, पप्पू, चंदन, दिनेश, मनोज, सर्वेश, अमित, प्रदीप, लाली और महेश, ये लोग धारदार हथियारों से लैस होकर आए और हमला कर दिए। जो जांच पड़ताल में चीज़ें आई हैं कि सुबह करीब 9:30 से 10 के बीच में वहाँ पे एक साहू तरफ के व्यक्ति थे और पाठक तरफ के व्यक्ति थे, इनका विवाद हुआ। उसमें मनोज साहू नाम का व्यक्ति अपने घर गया और अपने घर परिवार के सभी लोगों को एकत्रित करके वहाँ पे आया। साथ ही साथ जो पाठक परिवार के लोग थे, इनको भी जानकारी लगी कि चौराहे पे विवाद हुआ है, तो वो भी मौके पे पहुँचे। जो आरोपी थे वो धारदार हथियारों से लैस थे और उन्होंने बिना कुछ देखे लगातार हमला किया, जिसमें ये पूरी घटना कारित हुई और 4 लोगों की इसमें मृत्यु और 2 लोग अत्यंत रूप से गंभीर घायल हुए। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें लगातार सक्रिय थीं। इसमें मुखबिरी लगातार ली जा रही थी। बाकी भी और जो तकनीकी चीज़ें हो सकती हैं उनका जानकारी लिया जा रहा था। साथ ही साथ गांव में शांति व्यवस्था के लिए भी पुलिस बल और अधिकारी लगे हुए थे। इसमें जबलपुर पुलिस को फिर सफलता मिली, जिसमें 2 आरोपी जबलपुर के अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार हुए और इसके अलावा जो 7 आरोपी हैं
वो उनको पंचमढ़ी से हिरासत में लिया गया, जिनकी गिरफ्तारी अभी की जा रही है। इन आरोपियों में जो नामजद आरोपी थे, कुल 9 बताए गए थे, उनमें से सब 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ एक अन्य व्यक्ति का भी नाम आया है जो घटना में शामिल था, उसको भी अरेस्ट किया गया है। इस तरह से ये पूरी घटना में पुलिस ने काम किया है और जो टीम लगातार दिन रात देखे बिना इसमें लगी रही, उन सभी टीमों को मेरी तरफ से और आईजी महोदय की तरफ से पुरस्कार भी दिया जाएगा। बाकी इस पूरी घटना को एक चिन्हित अपराध के रूप में लिया जा रहा है और इसमें प्रयास रहेगा कि आरोपियों को सख्त से सख्त जल्दी ट्रायल करा के सज़ा दिलवाई जाए।